भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क कंपनी एनएमडीसी सदैव ही राष्ट्र के विकास के लिए भारत सरकार की नीतियों का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन करती रही है। जब भारत की राजभाषा नीति बनी, एनएमडीसी ने राजभाषा की प्रगति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का संकल्प लिया। इधर भारत सरकार के राजभाषा नियम जारी हुए तो उसी वर्ष 1976 में ही एनएमडीसी ने अपने मुख्यालय में और 1982 में परियोजनाओं में राजभाषा विभागों का गठन कर राजभाषा के प्रति अपनी निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। आज एनएमडीसी मुख्यालय के राजभाषा विभाग में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक हिंदी प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें यूनिकोड सुविधा युक्त कंप्यूटर हैं। इस अनूठे प्रशिक्षण केंद्र में केवल राजभाषा संबंधी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। मुख्यालय में 1000 से अधिक पुस्तकें विभिन्न तकनीकी, वैज्ञानिक, साहित्यिक विषयों पर उपलब्ध हैं। भारत जैसे देश में जहां अनेक भाषाएं बोली जाती है, एक ऐसी भाषा का होना आवश्यक है जो देश की अधिकांश जनता जानती हो और जिसके माध्यम से आम जनता तक पहुंचा जा सके। एनएमडीसी में राजभाषा का प्रयोग उसकी कार्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसका एक प्रमुख कारण एनएमडीसी के सर्वोच्च प्रबंध तंत्र द्वारा स्वयं इस संबंध में पहल एवं निगरानी करना है। हम राजभाषा नीति का अनुपालन एवं वार्षिक कार्यक्रमों में दिए गए लक्ष्यों को अनेक वर्षों से निरंतर पूरा करते हुए हम नित नूतन प्रयास कर रहे हैं। राजभाषा संगोष्ठियों का आयोजन हम लगभग 4 दशकों से करते रहे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित हमारी बेलाडीला खानों, बचेली और किरंदुल एवं पन्ना में स्थित हीरा खनन परियोजना के साथ साथ हिंदीतर भाषी क्षेत्र में स्थित दोन्नीमलई खान में भी राजभाषा तकनीकी सेमिनारों का भव्य आयोजन किया जाता है। मुख्यालय में प्रतिवर्ष राजभाषा सम्मेलन एवं संगोष्ठियों के आयोजन की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। राजभाषा कार्यशालाओं का प्रत्येक तिमाही में आयोजन अब एक नियमित क्रियाकलाप है। मुख्यालय के वरिष्ठ प्रबंध तंत्र के अधिकारियों के कक्षों में महापुरुषों के प्रेरक वाक्य फ्रेम कर हिंदी में प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही राजभाषा हिंदी के बारे में विद्वानों के विचार कार्यालय के प्रमुख स्थानों पर स्टैंडी के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। कोरोना महामारी ने जहां हम सबको घरों में कैद कर दिया, उस समय भी ऑनलाइन माध्यम से निरंतर राजभाषा गतिविधियां, प्रशिक्षण, कार्यशालाएं चलती रहीं। भारत सरकार राजभाषा विभाग तथा इस्पात मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ चर्चाएं आयोजित की गईं। हिंदी दिवस एवं पखवाड़ा के दौरान ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यम से प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम चलते रहे। सीएमडी महोदय ने पहल करते हुए सोशल मीडिया के माध्यमों, ट्विटर, यूट्यूब आदि से हिंदी दिवस पर संदेश जारी किए, समाचार पत्रों में शुभकामनाएं संदेश भेजे। हैदराबाद नगर स्तर पर एनएमडीसी राजभाषा का प्रचार प्रसार करने में सदैव की भांति अग्रणी बना रहा। नगर के सभी उपक्रमों के कार्मिकों के लिए हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन, हिंदी कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया गया। भारत सरकार ने एनएमडीसी के राजभाषा के प्रति समर्पित प्रयासों की सराहना में इसे पहली बार 1987-88 में राजभाषा कार्यान्वयन का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। तब से लेकर अब तक 16 बार राजभाषा कार्यान्वयन का सर्वोच्च सम्मान एनएमडीसी को प्राप्त हो चुका है, जो अब राजभाषा कीर्ति के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने हमारे राजभाषा कार्यों को 15 बार राजभाषा पुरस्कारों से सम्मानित किया है।
राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से ग क्षेत्र में स्थित हमारे मुख्यालय को हैदराबाद सिकंदराबाद की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा शील्ड का, राजभाषा ट्रॉफी का, राजभाषा कप का एनएमडीसी मुख्यालय 17 बार विजेता रहा है। एनएमडीसी की राजभाषा पत्रिका खनिज भारती ने पिछले 6 वर्षों में 4 बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी हमारी पत्रिका को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस प्रकार एनएमडीसी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति को आगे बढ़ाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। परंतु यह अनवरत यात्रा का सफल प्रारंभ ही है। अभी बहुत सी मंजिलें प्राप्त की जानी है। सतत विकास की इस प्रक्रिया में एनएमडीसी के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। इस भावना के साथ कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान अभी बाकी है। जय हिंद, जय हिंदी।